यहाँ देखिए बधाई के लिए जो कुछ हमने रखा है, यानी कि प्रसाद है, टोकरियाँ हैं, ये मैं बधाई के लिए लेकर के आई थी। वो सब चीज़ें रखी हुई है। साथ में राधा कृष्ण के दर्शन हैं हमारे मंदिर के। तो जो इस चैनल से बिलोंग कर रहे हैं, जो लोग इस चैनल पर हैं सब्सक्राइबर, अगर वो मेरे पहले चैनल को नहीं जानते हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति, और वहीं पर मेरी सारी पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो जाती हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाइएगा। तो चलिए चलते हैं वापस भजनों में।
चाय रखी थी अंदर है वो। यहाँ जो छोटी वाली बहन है वो लड्डू गोपाल जी के लिए एज ए गिफ्ट समझ लीजिए, उपहार। हम तो क्या ही लड्डू गोपाल को उपहार देंगे, उसकी खुशी है। वो लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े लेकर आई थी, मिठाई लेकर आई थी, और मतलब जो भी ड्रेसेस वगैरह लेके आई थी वो यहाँ दे रही थी वो। तो और आज ही काजल लगाई की रस्म भी हो जाएगी, क्योंकि नज़र लगती है भैया। और जो छठी है, छठी पर तो मैया लगेंगी, लेकिन दादी जो है आज ही काजल लगा देंगी। तो अब हमारे जो लड्डू बाबू हैं उनको नज़रिए पहनाने की बारी थी। तो छोटी वाली सिस्टर जो थी वो नज़रिए लेकर के आई थी इनके लिए। तो ये चांदी के नज़रिए, बहुत सुंदर से नज़रिए थे गाइस, जो मैंने शायद आप लोगों को व्लॉग में क्या ही दिखाती, मतलब मेरे पास तो थे नहीं कि मैं दिखाती। तो अभी दूर से, मतलब कान्हा ने पास से नहीं लिया, दूर से ही लिया था। तो लेकिन जब कभी वीडियो वगैरह में आप देखेंगे तो देख लेना, इनके हाथ में वो नज़रिए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो कुछ एक महिलाएं तो जा चुकी थी अपना उपहार और बधाई, मतलब अपनी बधाई और प्रसाद लेकर के। कुछ एक जो है परिवार के और जो वो लोग यहीं पर थे। तो अब लड्डू बाबू को जब हम जो ये सब दे देंगे, उसके बाद में देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो लड्डू बाबू को कोई क्या ही देगा, ये तो अपना अपना मन होता है। पर मैं एक बात बता देती हूँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि इसको बुलाया उसको नहीं बुलाया, ये ऐसा, मैं सबको बुलाती हूँ। मेरे लिए सभी एक समान हैं, सभी सारी बहन बेटियाँ मेरे लिए एक जैसी हैं। कोई आ जाता है, कोई नहीं आता है, किसी के पीछे कारण होता है, किसी के पीछे कारण नहीं होता है। भाई जो लोग ऐसा सोचते हैं, मैं अपनी ननद को नहीं बोलती हूँ तो मैं उनको भी बोलती हूँ। और कहीं कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरी छोटी सिस्टर भी आती हैं फॉर सरप्राइज़ करने के लिए, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। और जो मेरी ननद हैं भाई, वो भी इतनी बुरी भी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि इतना भी नहीं दबना चाहिए। वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती हैं। और जो उनकी सास है, मैं कहती हूँ कलयुग के अंदर शायद पिछले जन्म में वो शूर्पणखा थी, तो वो उनको बिल्कुल भी नहीं भेजती है हमारे, मतलब क्योंकि उनकी माँ नहीं है तो बोलने के लिए हम कुछ भी बोलने के लिए बोलते हैं। तो जब मेरी ननद मना कर देती है कि भाई आप कुछ मत बोलना, वरना वो भी बहुत दुखी हैं, जानते हैं वो कितना परेशान है, हम लोग भी जानते हैं उनसे। मतलब मैंने तो कभी सुना नहीं है कि कभी उनकी सास ने अपने कपड़े धोए हों। मेरी ननद की शादी को 20 साल 25 साल पूरे हो चुके हैं, 25 पूरे होने वाले हैं। तो मैंने कभी सुना नहीं कि उनकी सास ने कभी कपड़े धोए, उनके देवर ने कपड़े धोए होंगे। शादीशुदा उनके देवर, फिर भी कपड़े मेरी ननद ही धोती है, सारा काम करती हैं वो। तो उनकी सास भेजती ही नहीं है। भाई जिन लोगों के दिल में ऐसा हो जाता है ना कि सिस्टर हर जगह होती है, ननद नहीं होती है, तो मैं तो बुलाती हूँ, है ना। लेकिन उनकी सास नहीं भेजती है, मेरी ननद खुद नहीं आती हैं। वो अपनी सास के लिए हर संभव कोशिश करती है, बस वही खुश रहे। तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं प्रॉपर उनको मुँह पर भी यही बात कहती हूँ। मेरी ये वीडियोज़ मेरी ननद भी सुनती है, तो वो सुन ही रहे होंगे ना। अगर मैं गलत होंगी कहीं पर भी तो मेरी ननद को भी बुरा लगेगा ना। वो तो मुझे कभी कुछ बुरा नहीं बोले हैं, अभी तक कुछ गलत नहीं बोलते हैं। तो और मुझे जो कुछ कहना होता है मैं मुँह फटू मुँह पर कहती हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा मत सोचा करो आप सब लोग, बड़े बुजुर्ग हो। यहाँ देखिए मटकी फोड़ जो होता है वो कर दिया था हमने। फिर यहाँ आरती हो रही थी और आरती में मैंने आवाज़ को डाउन रखा है। रीज़न ये, यहाँ पे हम लोग जो है स्पीकर, हमने कौन सी आरती चलाई थी, श्याम बाबा की। तो हमने श्याम बाबा वाली आरती चला रखी थी, जो काफ़ी लंबी भी होती है, बड़ी भी होती है। तो जिन महिलाओं के मन में ऐसा होता है ना कि बहन को बुला लिया क्योंकि वो गिफ्ट देती है, ननद को नहीं बुलाया, भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो और बाकी अपनी अपनी इच्छा है, देना लेना। हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, हम तो प्रभु का धन्यवाद प्रकट करते हैं ना। प्रभु ही हमको देने वाले, हम क्या उनको पैसे से तोल सकते हैं क्या? ऐसी इस तरह की आप अपने मन में, कोई भी हो व्यक्ति जो मतलब मैं ये बोलूँगी कि जिसने कहा वो समझ जाएगा, इंसान खुद ही समझ जाएगा।
आप अपने मन में इस तरीके की चीज़ें मत रखा करो, है ना। मेरे लिए तो सभी समान है, हम तो ठाकुर सेवा के हम जो, हाँ लेकिन मैं अगर अपनी ननद को कुछ बोलना है ना तो मैं उनको भी मुँह पर कहूँगी। मैं अपने दिल में कुछ नहीं रखती हूँ, ये मेरी ननद भी अच्छे से जानती हैं, नंदोई भी जानते हैं, उनके परिवार वाले भी जानते हैं। अगर मुझे डांटना होता है मेरी ननद को तो मैं डांटती हूँ, जो बोलना होगा मैं उनको बोलूँगी, मुँह पर बोलूँगी, कोई डर नहीं है मुझे, है ना। आप ऐसा मत सोचा करो। छोटी बहन की सास बहुत अच्छी है, वो भेज देती है। उसकी सास कभी ये नहीं कहती कि आप फला काम में नहीं जाओगे, वो यही कहती है कि आपको पीहर की भी सारे जो है फ़र्ज़ और अदा करने हैं, कर्तव्य का पालन करना है, और ससुराल के जितने कर्तव्य हैं उनका भी पालन करना है। अब फ़र्क है अपनी अपनी सोच का, अपने अपने परिवार के संस्कारों का। मेरी छोटी वाली सिस्टर के घर में लड्डू गोपाल हैं, वहाँ सब लोग सात्विक विचारों के हैं, वहाँ तामसिक ना विचार है ना तामसिक, वहाँ पे भोजन ग्रहण किया जाता है। मेरी ननद की यहाँ पे शराब और नॉनवेज यानी कि मांसाहार शराब दोनों का प्रयोग होता है। तो ना वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा, ना वहाँ के लोग सात्विक विचारों के हैं, वो सब लोग तामसिक विचारों के हैं। ये वीडियो मेरा हर जगह जाता है ना, मेरे पूरे प्रॉपर फैमिली वाले ये वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, है ना। तो इसलिए मैं जो भी कहती हूँ मुँह पर कहती हूँ। चोर हमेशा पीठ पीछे बात करता है और साहूकार सामने बोलता है। मैं सामने से बात कर रही हूँ, सामने से बोल रही हूँ। वो उनके चाहे 70, 72, 100 लोग इस वीडियो को सुने, चाहे मेरी तरफ के सुने, मेरी फैमिली भी मुझे जानती हैं, और मेरे ससुराल की फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं। देखिए कहीं कहीं पर मेरी जो ससुराल की फैमिली है वहाँ पर भी नॉनवेज यूज़ होता है, बट वहाँ ठाकुर जी के बर्तन अलग है, किचन अलग है, सब कुछ अलग होता है। और राजपूत फैमिली है, जो लोग राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते हैं। मेरा परिवार बिल्कुल सात्विक है, ये वाला जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे ठाकुर जी का घर, यहाँ कुछ कोई नॉनवेज विचार नहीं है, किसी के लिए कुछ गलत नहीं है। अब देखो भैया यहाँ रास्ते से गुजर रहे थे तो भैया ने सोचा चलो दीदी के चलते हैं, आज सुबह से खाना नहीं खाया, टिफ़िन भी बैग में रखा हुआ था, तो भैया अपना टिफ़िन कई बार यहाँ पे आके खाते हैं, मेरे घर पे है ना, अपना टिफ़िन यही खोलते हैं, क्योंकि मेरे घर से आगे ही वो जाते हैं कई बार। तो ऐसे विचार मत रखिए। और ठाकुर जी ने जिन्हें बुलाना है ना, ठाकुर जी जिनको बुलाना चाहते हैं वो चाहे जितनी दूर बैठे होंगे, 7 समंदर पार भी होंगे ना, वो लोग आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग पापी नश्वर ऐसे होते हैं कि अगर मैं 100 बार बुला के आ जाऊँ ना किसी को भजनों में भी, तो वो नहीं आएंगे, चाहे चाहे जो सुने। मुझे किसी का डर नहीं लगता है। मेरे घर का लालन पालन मेरे पति, मेरे ठाकुर जी करते हैं, और मेरे लिए हर संभव प्रयास मेरे माता पिता करते हैं, मेरे भाई भाभी करते हैं। हम भी किसी के घर की नंदे हैं, मेरे भी भाई भाभी हैं। मेरी माँ मेरे लिए खड़े रहती है ना, तो मेरी भाभी भी हमें बहुत प्यार करती है। भाई दोनों हाथ धोए धुलते हैं, और एक आदमी के सपोर्ट से कुछ नहीं होता है। आज अगर मेरे भाई और भाभी खड़े होते हैं ना, तो हम भी उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए मेरे भाई भाभी खड़े होते हैं। अगर मैं बीमार हूँ, मुझसे अगर कहीं जाना नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा ना, तो वो लोग आके करेंगे मेरे लिए। इतने अच्छे हैं मेरे भाई भाभी और मेरा परिवार। तो आप प्लीज़ इस तरह से मेरे परिवार में फूट मत डालिए, मेरी बहन बेटियों में फूट डालने की प्लीज़ कोशिश मत कीजिए। जो लोग ऐसी फूट डालते हैं कि बहन आ जाती है, तुमको नहीं बुलाते, इसको नहीं बुलाते, इस तरह का पापाचरण मत कीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला इन चीज़ों से, है ना। ये चीज़ें आपको नरक में धकेल रही हैं। मुझे पता है मेरी बहन बेटी कौन सी क्यों नहीं आ रही है, क्या रीज़न है। उनकी सास जो है उनका पापाचरण है, वो किसी को देख के खुश नहीं होते हैं। मेरी ननद को अभी ब्लड चढ़ा था, सारे घर का काम वही करती हैं। बाई चांस अगर उनकी सास ने थोड़ा सा काम कर दिया ना, तो वो खतरनाक वाली बीमार हो जाती हैं। जबकि ईश्वर ने उनको बहुत अच्छा शरीर दिया, और हमेशा वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, यही चाहते हैं। अब देखिए यहाँ ना भाभी साहब थे मेरी पड़ोस में जो रहते हैं, जिन्होंने फिरोज़ी वाला दुपट्टा पहन रखा है, वो आपने उनको भी कई वीडियोस में देखा ही होगा, ये उनकी फ्रेंड है। तो कुछ हम लोग थे लास्ट में, तो हम लोग ठाकुर जी के भजनों पर नृत्य कर रहे थे ना, सभी लोग थे। और भाई एक बात बोलना चाहूँगी कि कुछ नहीं, ठाकुर जी का भजन चल रहा था कि जो भगवान के सामने नाच लिया ना, उसे किसी के आगे नाचने की ज़रूरत नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं ना भगवान के नाम पर नाचा कूदा करते हैं, ये करते वो करते। दुष्ट कैसे विचार रखते हो आप लोग, हैं। ये थोड़ा तो सोचो कि भगवान के भजन पे झूमने वाला ना भगवान के आनंद में खो जाता है। क्यों गाना, अभी तू अकेला नहीं करता है भजन घर में, जब नहीं झूमता तू।
तो बस यही होता है। अब मेरे पति देव तो जब भजन चलते ना, वो कपड़े धोते धोते बाथरूम में डांस करते रहते हैं। यहाँ तक कि कमरे में रहेंगे ना तो पापा कमरे में नहीं नाचने लग जाते, लेटे लेटे भी डांस करने लग जाते हैं। तो ये भाई आप ऐसे तुच्छ विचार मत रखिए भाई, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। बातें बनाना, किसी के लिए चुगली करना। जब मेरी ननद नहीं सोचती है मेरे लिए ऐसा कुछ भी, वो जानती है कि मेरे माता पिता, मेरी बहन हमेशा तत्पर रहते हैं, मेरे लिए खड़े रहते हैं। किसी भी हाल में आएंगे, बुलाऊंगी तब भी आएंगे, नहीं बुलाऊंगी तब भी आएंगे। तब उनको भी पता है, तो क्यों ऐसी बातें बनाना भाई? क्या मिल जाएगा किसी का घर तोड़ के, किसी के घर में आग लगा के, ऊट पटांग बातें बना के? क्या ही मिलने वाला है बताओ ज़रा। देखो मेरे पति इतने सपोर्टिव हैं कि मैं अपने पीहर में और ससुराल में दोनों जगह तालमेल बिठा पाती हूँ, ठीक है। लेकिन उनके ससुराल वाले इतने सपोर्टिव नहीं है ना, और अगर वो कुछ गलत भी होगा तो वो हम लोग देख लेंगे। मुझे पता है वो क्यों नहीं आते, क्या प्रॉब्लम है, और वो आएंगे तो क्या होगा, नहीं आएंगे तो क्या होगा। अगर वो बेचारे आ भी जाते ना, 100 फ़ोन आ जाते हैं घर से, 5 फ़ोन तो पहले आएंगे कि कब आ रहे हो, कब निकल रहे हो। आके बैठेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, उससे पहले फ़ोन आ जाता है, आ जाओ फटाफट। ये है उनके साथ में। सारी जगह देखिए, समाज है, परिवार है और रिश्तेदार हैं, दुनिया है भाई, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। अब जैसे ये देखो मस्त मौला है हमारे, जो पास ही में रहते हैं, शानो भाभी सा, ये मस्त रहते हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है भैया। कोई क्या बात बनाएगा, उसने घूंघट नहीं किया, इसने ये नहीं बोला। ये भगवान में मगन रहते हैं, खूब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, काई को ऐसी बातें बनाना। कुछ एक लोग सोचते हैं कि हम लोग ना ये चाट मसाला फेंकेंगे लड़ाई वाला और भड़काने वाला, इधर उधर की बात करने वाला, क्यों है ना, उससे परिवार टूट जाएगा। तो इतना कच्चा परिवार नहीं, इतना मैंने इस तरीके के रिश्ते तो मेरे नहीं हैं। आपको नहीं पता, हम लोग रहते हैं, मैं जानती हूँ मेरी ननद को, बेचारे वो कैसे परेशान हैं, उनको क्या परेशानियाँ हैं। उनकी सास हमें भी क्या क्या कह देती हैं उनको लेकर के, लेकिन वो हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं ना। और मैं थक चुकी हूँ भाई ऐसे जवाब दे दे करके। भाई मुझे परेशान मत करो, मैंने 100 बारी बोल दिया है भाई, मैं गांधी जी नहीं हूँ, मैं तो ठाकुर भक्त हूँ, श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलती हूँ, सच कह रही हूँ। मेरे ठाकुर ने कहा है, रणभूमि में खड़ा प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन, शत्रु है, ठीक है। अगर आप मुझसे इस तरह से बात बात पर झगड़ा करने पर उतारू हो जाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ गलत कहेंगे, तो मैं शांति से पत्तल लगा के खाने वालों में से नहीं हूँ भैया। मैंने एक ही सिद्धांत है मेरा, बाँट चूट कर खाना और बैकुंठ में जाना। फिर जो प्रसाद आप मेरी थाली में डाल रहे हो ना, जो भोजन मुझे परोस रहे हो, है ना, गाली गलौज वाला, उटपटांग बोलने वाला, दुर्व्यवहार वाला, इधर से उधर करने वाला, वही प्रसाद आप सबकी थाली में चले जाएगा, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखिएगा आप सब लोग जो ऐसी बातें बनाते हैं। वरना देखिए लाला है हमारे घर में, ठाकुर जी के घर में। अब लाला मतलब इतने सारे ठाकुर जी घर में रहते हैं, ये पूरा वृंदावन है ये घर। तो उन्हें ऐसा माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आता है भैया, क्योंकि जब ये आए हैं तो ये कुछ और लेकर के अपने साथ में आएंगे, कुछ और इनके दिमाग में चल रहा होगा, कुछ तो मेरे बारे में इन्होंने सोचा होगा। तो ऐसा मत करें, समझ गए होंगे। जिन लोगों को समझाना है वो समझ गए। कहते हैं ना, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं, ठीक है। तो वीडियो बातों बातों में पूरी हो गई, जानबूझकर म्यूट कर दिया था मैंने, क्योंकि वैसे भी रियलिटी में क्या था, सारे स्पीकर वाली आवाज़ें थी। अगर मैं उसे वो लाउड रख देती मैं, तो क्लेम आ जाता, कॉपीराइट आ जाता भैया। तो ऐसा काम तो मुझे करना ही नहीं था। यहाँ भी गाना चल रहा था और हमारे लाला झूल रहे थे झूले में। और हर बीमारी में मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरे पीहर पक्ष खड़ा रहता है। नन्नत तो आते नहीं है, तो ये लोग हमेशा खड़े रहते, तो मुझे तो खड़ा होना है। तो थोड़ा सोचने की बात है, सोचा करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, खूब अच्छी सी बातें लेकर के, आज की तरह नहीं। खम्मा गणी।